रेडियो प्लेबैक इंडिया की प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित पॉडकास्ट राग। आलेख श्री कृष्ण मोहन मिश्र, प्रस्तुति संज्ञा टंडन। आज के अंक में चैत्र मास में चैती गीतों का लालित्य, इस विषय पर चर्चा। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को संज्ञा का नमस्कार। आज हम आपसे संगीत की एक ऐसी शैली पर चर्चा करेंगे जो मूलतः ऋतु प्रधान लोक संगीत की शैली है, किंतु अपनी सांगीतिक गुणवत्ता के कारण इस शैली को उपशास्त्रीय मंचों पर भी अपार लोकप्रियता प्राप्त है। भारतीय संगीत की कई ऐसी लोक शैलियां हैं जिनका प्रयोग उपशास्त्रीय संगीत के रूप में भी किया जाता है। होली पर्व के बाद आरंभ होने वाले चैत्र मास से ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। इस परिवेश में चैती गीतों का गायन आरंभ हो जाता है। गांव की चौपालों से लेकर मेलों में, मंदिरों में चैती के स्वर गूंजने लगते हैं। आज के अंक में हम आपसे चैती गीतों के विभिन्न प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में इस गीत के प्रकारों को चैती, चैता और घाटों के नाम से जाना जाता है। चैती गीतों की प्रकृति प्रेरित धुनें, इनका श्रृंगार रस से ओत-प्रोत साहित्य और चांचर ताल के स्पंदन में निबद्ध होने के कारण ये लोक गायकों के साथ साथ उपशास्त्रीय गायक वादकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। चैती गीतों का मूल स्रोत ही लोक संगीत है, किंतु स्वर, लय और ताल की कुछ विशेषताओं के कारण उपशास्त्रीय संगीत के मंचों पर भी बेहद लोकप्रिय है। इन गीतों के वर्ण विषय में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष प्रमुख होते हैं। अनेक चैती गीतों में भक्ति रस की प्रधानता होती है। चैत्र मास की 9वीं तिथि को राम जन्म का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही बासंती नवरात्र के पहले दिन अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय पंचांग के नए वर्ष का आरंभ भी होता है। इसलिए चैती गीतों में राम जन्म, राम की बाल लीला, शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा तथा नए संवत के आरंभ का उल्लास भी होता है। इन गीतों को जब महिला या पुरुष एकल रूप में गाते हैं तो इसे चैती कहा जाता है, परंतु जब समूह या दल बनाकर इसे गाया जाता है तो इसे चैता कहा जाता है। इस गायकी का एक और प्रकार है जिसे घाटों कहते हैं। घाटों की धुन चैती से थोड़ी भिन्न होती है। इसकी उठान बहुत ऊंची होती है और केवल पुरुष वर्ग ही इसे समूह में गाते हैं। कभी कभी गायकों को 2 दलों में बांटकर सवाल जवाब या प्रतियोगिता के रूप में भी इन गीतों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे चैता दंगल कहा जाता है। सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी गिरिजा देवी की कई एक चर्चित चैती है जो श्रृंगार रस प्रधान चैती है, जिसमें नायिका परदेश गए नायक के वापस घर लौटने की प्रतीक्षा करती है। इस चैती की भावभूमि तो लोक जीवन से प्रेरित है, किंतु प्रस्तुति ठुमरी अंग से ली गई है। इसके बोल हैं, चैत मासे चुनरी रंगई बे ओ रामा। ये मान्यता है कि प्रकृति जनित नैसर्गिक रूप से लोक कलाएं पहले उपजी, परंपरागत रूप में उनका क्रमिक विकास हुआ और अपनी उच्चतम गुणवत्ता के कारण ये शास्त्रीय रूप में ढल गईं। प्रदर्शनकारी कलाओं पर भरत मुनि प्रवर्तित ग्रंथ नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र के प्रथम भाग पंचम अध्याय की श्लोक संख्या 57 में ग्रंथकार ने स्वीकार किया है कि लोक जीवन में उपस्थित तत्वों को नियमों में बांधकर ही शास्त्र प्रवर्तित होता है। श्लोक का अर्थ है कि इस चर अचर की दृश्य अदृश्य विधाएं, शिल्प, गतियां और चेष्टाएं हैं, वो सब शास्त्र रचना के मूल तत्व हैं। चैती गीतों के लोक रंजक स्वरूप तथा स्वर और ताल पक्ष के चुंबकीय गुण के कारण ही
उपशास्त्रीय संगीत में ये स्थान पा सका। लोक परंपरा में चैती 14 मात्रा में चांचर ताल में गाई जाती है, जिसके बीच बीच में कहरवा ताल का प्रयोग होता है। पूरब अंग के बोल बनाव की ठुमरी भी 14 मात्रा के दीपचंदी ताल में निबद्ध होती है और गीत के अंतिम हिस्से में कहरवा की लग्गी का प्रयोग होता है। संभवतः चैती के इन्हीं गुणों ने ही उपशास्त्रीय गायक वादकों को इसके प्रति आकर्षित किया होगा। अब हम आपको एक ऐसी चैती के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसे अपने समय की सुप्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायिका निर्मला देवी ने स्वर दिया था। निर्मला देवी ने उपशास्त्रीय मंचों पर ही नहीं बल्कि फिल्मी पार्श्व गायन के क्षेत्र में भी खूब यश प्राप्त किया था। आज के विख्यात फिल्म अभिनेता गोविंदा गायिका निर्मला देवी आहूजा के ही सुपुत्र हैं। उनकी गाई गई एक चैती है, यही ठैया मोतिया हेरा गईल रामा। इसमें आपको लोक और शास्त्रीय दोनों रंग की अनुभूति होगी। सुनकर जरूर देखिएगा। चैती गीतों की प्रचलित धुनों का जब सांगीतिक विश्लेषण किया जाता है तो हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि प्राचीन चैती की धुन और राग बिलावल के स्वर में पर्याप्त समानता है। आजकल गाई जाने वाली चैती में तीव्र मध्यम के प्रयोग की अधिकता के कारण ये राग यमनी बिलावल की अनुभूति कराता है। उपशास्त्रीय स्वरूप में चैती का गायन प्रायः राग तिलक कामोद के स्वरों में भी किया जाता है। परंपरागत लोक संगीत के रूप में चैती गीतों का गायन चांचर ताल में होता है, जबकि पूरब अंग की अधिकतर ठुमरियां 14 मात्रा की दीपचंदी ताल में निबद्ध होती हैं। दोनों तालों की मात्राओं में समानता के कारण भी चैती गीत लोक और उपशास्त्रीय दोनों स्वरूपों में लोकप्रिय हैं। भारतीय फिल्मों में चैती धुन का प्रयोग तो कई गीतों में किया गया है, किंतु धुन के साथ साथ ऋतु के अनुकूल साहित्य का प्रयोग कुछ गिने चुने फिल्मी गीतों में ही मिलता है। 1963 में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बहुचर्चित उपन्यास गोदान पर इसी नाम से फिल्म बनी थी। इस फिल्म के संगीतकार विश्वविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर थे, जिन्होंने फिल्म के गीतों को पूर्वी भारत की लोक धुनों में निबद्ध किया था। लोक गीतों के विशेषज्ञ गीतकार अनजान ने फिल्म के कथानक, परिवेश और चरित्रों के अनुरूप ही गीतों की रचना की थी। इन्हीं गीतों में एक चैती गीत भी था, जिसे मुकेश के स्वर में रिकॉर्ड किया गया था। गीत के बोल हैं, हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा। फिल्म के पर्दे पर ये चैती गीत अभिनेता राजकुमार पर अभिनीत किया गया है। इस गीत में आपको चैती गीतों के समस्त लक्षण परिलक्षित होंगे। इस गीत में राग तिलक कामोद का आधार और दीपचंदी ताल का स्पंदन भी मिलेगा। आप इस गीत का आनंद लीजिए और मुझे इस अंक से यहीं विराम देने की अनुमति दीजिए। अगले अंक में भी हम चैती गीतों पर चर्चा जारी रखेंगे।